सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। और मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे AICC ऑब्जर्वर बनाकर लुधियाना ग्रामीण जिले का प्रभार सौंपा है। और जैसा कि अभी संधू साहब ने बताया कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने जो हालिया गुजरात में वहाँ पर एक सेशन हुआ था और उसके बाद में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया है। इसमें पूरे संगठन को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना, नए तरीके से उसे बनाना और ज़मीन से जो आवाज़ है, धरातल से जो आवाज़ है, उसे उठाकर और उन प्रतिनिधियों को मौका देना है। तो ये जो संगठन सृजन अभियान है, इसमें हम लुधियाना में और पूरे जो राष्ट्रीय स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी नियुक्ति की जाएगी और उसके बाद ये चीज़ें ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ लेवल तक जाएंगी। जो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ हैं, एक बार कांग्रेस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट का चयन हो जाए, उसके बाद में जो और कमेटी की सारी जो संगठन है उसमें पूरा परिवर्तन किया जाएगा। राहुल गांधी जी की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, वेणुगोपाल जी की, सभी जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उनकी ये सोच है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, ग्रास रूट पे जो काम कर रहा है, धरातल पर जो काम कर रहा है, उसके हम वहाँ तक पहुँच के उनसे बातचीत करके और फिर हम इनका चयन करें। जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स का एक बार चयन करने के बाद में उन्हें एम्पावर किया जाएगा और उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। जैसा कि अभी मौजूदा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मेजर सिंह जी, वैसे हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं सभी ऑब्जर्वर्स को कि हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये काम करें, ताकि कांग्रेस को, जो पहले से कांग्रेस लोगों के दिलों में बसती है, पर कांग्रेस को हम और मजबूती दे सकें। सभी जो ज़िलों में, जैसे पंजाब में 29 ज़िलों में यहाँ पर हमें 29 ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं। हम लोगों को कहा गया है पार्टी नेतृत्व द्वारा कि हम असेंबली लेवल लीडर्स से, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर्स से, जो भी यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग भी चुनाव लड़े हुए हैं, जो भी ब्लॉक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, मंडल कांग्रेस कमेटीज़ तक, बूथ लेवल्स तक, जो BLAs हमारे काफ़ी हिस्सों में BLAs बना दिए गए हैं, उनसे भी, और एक आम कार्यकर्ता अगर वो भी बात करना चाहे तो हम उनसे ग्रुप्स में डिस्कशन करेंगे। जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनसे, विमेन ग्रुप्स हैं, यूथ कांग्रेस, तो सभी लोगों से हम बातचीत कर एक जो पैनल है वो हम आगे भेजेंगे और उससे शीर्ष नेतृत्व और AICC डिसाइड करेगी कि हर जगह कौन सबसे मजबूत व्यक्ति है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट बना सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि सभी वर्गों को, जैसे चाहे वो महिला वर्ग हो, यूथ हो, SC, ST, OBC, जनरल, माइनॉरिटी, सब लोगों को हम बैलेंस करना चाहेंगे। और जो पैनल होगा उसके साथ साथ हम कुछ ऐसे लोगों को भी चुन सकते हैं, उनका भी नाम भेज सकते हैं जो पोटेंशियल रखते हैं और पार्टी के लिए बहुत समर्पित हैं और आगे उन्हें पार्टी और भी मौके ऑर्गेनाइजेशन में दे सकती है। तो ये गुजरात में जो सेशन हुआ था उसके बाद में डिसीज़न लिया गया और इसकी जो विचारधारा है वो हमारी पार्टी की जो विचारधारा, जो भारत जोड़ो यात्रा अभी राहुल गांधी जी ने निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, तो उस विचारधारा से जुड़ी है, जो दिखाती है कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, क्योंकि ये जो पूरा चयन होगा ये एक लोकतांत्रिक तरीके से होगा। तो यही विचारधारा को हम ग्रास रूट तक पहुंचाना चाह रहे हैं और फिर से हमारे कार्यकर्ताओं को एक विश्वास पैदा करना चाह रहे हैं उनमें कि आप पार्टी के लिए समर्पित हैं, तो पार्टी आपको सभी को मौका देगी और ऐसा आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना जाएगा जो आप सब लोगों से जुड़ा हुआ हो, जो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सकता हो।
तो इसी जिम्मेदारी के तहत मैं यहाँ पर लुधियाना आई हूँ और खुशी की बात है कि लुधियाना कांग्रेस में जितना आपसी समन्वय है ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। और यहाँ जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने सबने बहुत कोऑपरेट किया। पवन आदिया जी, कैप्टन संधू जी, गुरप्रीत जी, राजकमल जी, हमारे मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, और सभी जो लोग भी हलकों से विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पे एमपीज़ राजा वडिंग जी हैं और अमर सिंह जी हैं, सभी लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है। हम इसमें सभी असेंबलीज़ जो लुधियाना ग्रामीण में 5 असेंबली आते हैं, असेंबलीज़ भी विज़िट करेंगे। वहाँ पर ग्रुप मीटिंग्स जैसा मैंने बताया, साथ में 1-on-1 मीटिंग्स, जो भी अपनी बात कहना चाहें वो सारी मीटिंग्स हम करके और पूरे मंथन से, कल जैसा कि हमारी एक मीटिंग में पवन आदिया जी ने कहा, जैसे समुद्र मंथन से जो हमें अमृत मिला था, तो वैसा अमृत हम कांग्रेस पार्टी के लिए खोजेंगे और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसे मजबूत करेंगे। शिखा जी, इन recent by-poll which held in Ludhiana West constituency, Congress has faced a major blow and उसमें ये मेंशन किया जा रहा था it is all due to internal rift between the Congress party, internal rift between अमरिंदर सिंह राजावड़िंग as well as भारत भूषण आशु। तो आप लुधियाना लेवल पे, इस लेवल पे कैसे कांग्रेस को अपना स्ट्रेंथन करने की आगे ले रही हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ संगठन सृजन अभियान तक ही हम सीमित रखना चाहेंगे। और अगर आप बात करते हैं इन फाइटिंग की, तो जो धरातल पे वर्कर से बात करने की बात आती है और सब लोगों से चर्चा करने की बात आती है, तो वो इसीलिए है कि सब लोगों की सुनी जाए। और मैंने यहाँ पे महसूस किया है कि जो आपने इनफाइटिंग, सो कॉल्ड इनफाइटिंग बताई, वैसा मुझे कुछ लगा नहीं है। और फिलहाल हम फोकस करेंगे सिर्फ संगठन सृजन अभियान पे। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन भाई? बिहार इलेक्शंस को लेके क्या कांग्रेस उसके बारे में कुछ बता देती? फोकस हमारा संगठन सृजन अभियान पर ही रहेगा, पर बिहार में राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों का जो जोश उनके साथ में दिख रहा है, वो कांग्रेस पार्टी को तो स्ट्रेंथन बिहार में तो करता ही है, साथ में ही पूरे देश में एक बहुत ही उत्साह की भावना सभी कांग्रेस वर्कर्स में है। और जो संगठन सृजन अभियान की आप बात कर रहे हैं, इसमें आप किस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप किस बेसिस पे अपने ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किस लेवल पे आप वो जो सिलेक्ट करेंगे नॉमिनीज या कैंडिडेट्स को कैसे आप सिलेक्ट करेंगे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स में से है वो है कि जो भी व्यक्ति हो वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए समर्पित हो, बरसों से वो कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा है, पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहा है और सभी लोगों को साथ लेकर जो चल रहे हों, ग्रास रूट वर्कर से जुड़े हुए हों। तो ये हमारे क्राइटेरियाज़ हैं और जैसा मैंने बताया कि हर वर्ग को हम प्रतिनिधित्व देने की कोशिश